मेरी तो रिक्वेस्ट है कैसा सनाउल्लाह साहब से, डॉक्टर अजमत साहब से, ये दोनों बड़े काबिल और ज़हीन है, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी, कि इनको चाहिए आहिस्ता आहिस्ता डांस को ये निकालें हम पीस से, थिएटर को स्क्रिप्ट पे जोर दें, परफॉर्मेंस पे जोर दो, ये नाच गाना डांस वांस ये सब निकाल दें प्लीज़। नरगिस बहुत अच्छी, मगर उनसे गलतियाँ हुई, या मैं कह सकता हूँ बदकिस्मती के, वो उसकी जो शादी है शौहरों की सिलेक्शन सही नहीं हुई। ज़ुबैर शाह एक अच्छी सिलेक्शन थी, मगर बदकिस्मती से कि वो भी ख़त्म हो गई। सना एक सेल्फिश औरत है, पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को पता है कि वो एक फ्लॉप एक्टर थी, तो उसको जब प्रमोट मैंने किया तो उसके बाद वो स्टार बनी और वैल्यू बनी, मगर एक सेल्फिश औरत है। जो कुछ मैंने नेकियां उसके साथ की वो मेरे ख्याल मेरे पाँव भी धो पूरा नहीं कर सकती। बहरहाल जो आप बोएंगे वही काटेंगे, तो जैसा वो कर रही हैं अल्लाह उनको सज़ा दे रहा है। मैं तो हीरा मलिक साहब से अब भी यही कहूँगा कि अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, अमेरिका में सेटल हैं, बच्चे आपके काम काज कर रहे हैं, सुकून सा ज़िंदगी गुजार दो। तो वाक़यात हुए चाहे सामा जी से सईद नूर से, मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ, कुछ ना कुछ हुआ होगा जो आप कह रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि माफ़ कर देना वाला जो है, माफ़ करने वाला बड़ा इंसान होता है। आप माफ़ कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत बड़े बड़े स्टार्स को इंट्रोड्यूस कराया और पाकिस्तान इंडस्ट्री के अरूज और ज़वाल की कहानी एक लंबी दास्तान है। इस दास्तान में अगर जरार रिजवी साहब का जिक्र ना किया जाए तो ये कहानी बिल्कुल अधूरी होगी। इनके वाले साहब भी डायरेक्टर थे और वो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर, बड़ा लोहा मनवाया अपने फ़न का और लोग उन्हें स्टार मेकर्स के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली जो नरगिस के साथ तशद्दुद हुआ और अभी जो सैयद नूर साहब का इशू आया है, इस हवाले से आज की तरतीब दी गई इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टार्स का फ्यूचर क्यों इस तरह बदनुमा होता है और स्टार्स के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ क्यों होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब जरार रिजवी साहब। वालेकुम, कैसे महबूब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? करम में परवरदिगार। जरार रिजवी साहब, नरगिस आपकी स्टूडेंट है, आपने ही इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। ज़माने अरूज से लेकर अब तक इसकी दास्तान हमेशा स्कैंडल्स के साथ दो चार रही। अहद शबाब में भी उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुख्तलिफ मर्दों ने उसे मार पीट की और उसके साथ जुल्म ज़्यादती के ये वाक़यात छपते रहे और मीडिया में आते रहे। आज जब वो अपने शोबिस की दुनिया को खैर बात कह चुकी है तो तब भी उसके साथ उसी तरह तशद्दुद हुआ और उसको बुरी तरह जो है उसके साथ जुल्म किया गया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसके पीछे क्या कहानी है और क्या राज है? हमारे नाजरीन से कुछ शेयर फरमाएं। नरगिस का नाम असली है गजाला। इनके वाली दीद भट्टी साहब से और इनकी वालदा बिल्लो भाभी हमसे हमारा फैमिली ताल्लुकात थे, मेरे फादर के बड़े रिलेशनशिप थे। तो बिल्लो भाभी गजाला को नरगिस को लेके इंडिया गई, वहाँ देवन वगैरह और काफ़ी आर्टिस्टों से मुलाकात हुई। तो वो जब यहाँ आई तो इनकी बेटी है सीमी जिसका ब्यूटी पार्लर था समीना, तो हम वहाँ पार्लर पे बैठा करते थे। उनका जरा सा ये ऐसे ऐसे वहाँ बात हुई है, तो देवन साहब कहते तो इसका नाम नरगिस कह रहे थे। मैं कहा नरगिस बहुत अच्छा है, नून से लक्की होता है, तो आप कहिए। हमने फिर बिल्लो भाभी नरगिस ने गजाला ने मिलकर हमने नरगिस नाम फाइनल किया। फिर उन्हीं दोनों में मैंने एक कमर्शियल कैप्री लॉन की कराई, मीरा को भी इंट्रोड्यूस उन दोनों में करा था, नरगिस और मीरा से दोनों से कमर्शियल लॉन की कराई थी। फिर उन दोनों एक जूस की कराई थी, मगर उसको नरगिस से थोड़े से दांत आगे थे, जब थे वो आ रहे थे ज़रा, तो नरगिस ने देख के कहा जरा से तो फेस अच्छा नहीं आया, ये कमर्शियल अभी डिले करें। तो मैंने क्लाइंट को चेंज करता रहा और सीधा हमने निकाल दिया गर्मियों इस तरह से, यानी कि पहले नरगिस से कमर्शियल मैंने कराई, ठीक है जी। फिर नरगिस ऐसे आर्टिस्ट फिल्मों में आना शुरू हुई और उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म थी चूड़ियाँ, जिसमें मोहम्मद राना के साथ बारिश का गाना है, वो बड़ा हिट गाना सॉन्ग था। और नरगिस एक्टर जितनी अच्छी थी उससे बड़ी डांसर थी। और जो लोग मुख्तलिफ आजकल जो चैनलों पर यूट्यूब चैनल वाले उसको स्टेज आर्टिस्ट करें, भाई स्टेज आर्टिस्ट वो बाद में बनी, पहले वो मॉडल थी, फिल्म स्टार थी। तो लफ्ज़ फिल्म स्टार का लफ्ज़ उसके साथ आना चाहिए, स्टेज का नहीं। ठीक है, उसने स्टेज का, मगर वह है तो फिल्म स्टार होती तो स्टेज वालों ने लिया। फिर उसकी बदकिस्मती समझें या उसकी सिलेक्शन समझें कि उससे ज़िंदगी में अपने शौहर शादियाँ जो की उसकी वो सिलेक्शन गलत थी। अगर की है तो फिर
उसने जल्दबाजी की, जैसे अफजल भट्ट साहब से की। अफजल भट्ट बुरा आदमी नहीं थे, मौलाई आदमी था। बहरहाल उनसे नहीं बनी, अलहदगी हुई। फिर सबको पता आबिद बॉक्सर, फिर वहाँ भी मार कुटाई, यही कुछ हुआ। फिर ज़ुबैर शाह जैसे प्रोड्यूसर से, जो गुजरात के प्रोड्यूसर थे, ज़ुबैर शाह जो कैनेडियन नेशनलिटी, उनसे शादी की, उनसे 2 बच्चे। ज़ुबैर शाह एक अच्छे इंसान थे, उनसे पता नहीं क्या इख्तलाफ हो जो अलहदगी में कहा था, वो अलहदगी इसके लिए नुकसानदेह। वो ज़ुबैर शाह से अलहदगी नहीं लेती, सुकून से कनाडा में रहती, बच्चे हैं 2 उनके वहाँ, आराम से रहती। फिर उन्होंने ये इंस्पेक्टर माजिद बशीर साहब से शादी कर ली। मेरी समझ नहीं आया आज तक, उनको पुलिस इंस्पेक्टर ही मिलते, उन्हीं से शादियाँ करती। भाई तुम मालदार भी हो, खूबसूरत भी हो, बड़ा नाम है, स्टार भी हो, करो यार, IG, DIG, SP वगैरह से शादियाँ करो, तुम्हें इंस्पेक्टर ही मिलते हैं। ये एक सिलेक्शन उसकी मेरे ख्याल है गलत है, या उसके नसीब, बदकिस्मती कह सकते हैं, औरत की बदकिस्मती। फिर बदकिस्मती सबसे ये है कि उसका पैसा दौलत सब कुछ है, तो शौहर उसको तशद्दुद इस तरह से मारे, जैसे आबिद बॉक्सर साहब ने मारा था, वो भी बहुत ज्यादती की गई थी। उस वक्त इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था जिस्म को। इस दफ़ा भी जो माजिद बशीर साहब ने उन्हें मारा, यार बीवी एक तो मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मर्द को जेब नहीं देता, ना बीवी पे हाथ उठाए, ना अपनी बहन बेटी पे, ना औरत पे हाथ उठाना, मर्द का जेब नहीं देता। चलो कोई बात हो गई, कोई गलत फहमी थी आपको, 2-4 थप्पड़ मारते या डांट लेते, लड़ लेते। बीवियों को मारता तो नहीं, आप पिस्टल से मुंह पे इधर उधर, फिर वो गिरी भागी है, आपने ठुड्डों से पाँव पता नहीं कहाँ का जिस्म के मारा। बहरहाल ये ज़्यादती हुई है, और आपने हमारी वज़ीर मरियम नवाज साहिबा बहुत सपोर्ट कर रही हैं उनको, पुलिस में भी। और ये भी सुना है शायद वो अपने साथ लंदन लेके जा रही है सर्जरी वगैरह कराने के लिए। उस वजह से क्या हुआ, उनके वालिद अजीज़ भट्टी पे अटैक हुआ, वो बेचारे अस्पताल में पड़े। सिर्फ क्या, अपनी बेटी का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई माँ बाप कर ही नहीं सकते, वो क्या है। बहरहाल ज़िंदगी में नरगिस बहुत अच्छी, मगर उनसे गलतियाँ हुई, या मैं कह सकता हूँ बदकिस्मती के। वो उसकी जो शादी है, शौहरों की सिलेक्शन सही नहीं हो सकी। ज़ुबैर शाह एक अच्छी सिलेक्शन थी, मगर बदकिस्मती से कि वो भी ख़त्म हो गई। मेरा तो उसको मशवरा है ये कि अजीज़ भट्टी साहब, बिल्लो भाभी और खुर्रम से कि ये ज़ुबैर शाह से साहब से सुलह करवाएँ, और नरगिस को कनाडा शिफ्ट करें कि ये वो अपने बच्चों, अपनी मियाँ के साथ वहाँ आराम से सुकून से रहे। यहाँ जब रहेंगी, या जब भी दुश्मनियाँ उन्होंने काफ़ी डालनी है, पीछे वाला शौहर वो भी दुश्मन बना हुआ है, आज क्या है वो भी दुश्मन बन गया है, तो इससे बेहतर इस मुल्क को छोड़ने जाके कनाडा में रहें, और अपना पार्लर वगैरह अपनी वालदा, अपनी भाभी वगैरह बहनों को दें, वो चलाएँ, और आप अपनी सुकून से ज़िंदगी वहाँ बसर करें। मेरा ख्याल तो यही है। हालांकि नरगिस बहुत अच्छी बेचारी, हमदर्द है, मोहब्बत करने वाली है, हाथ की भी बड़ी सखी है, लोगों को हेल्प करती है, नज़र न्याज, यानी सारे काम अच्छे करती, मगर पता नहीं है शौहर के मामले में उसका नसीब इतना अच्छा नहीं है। जी जनाब रिजवी साहब, सना के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, और फिर उसको डिवोर्स भी हो गई। तो क्या फिर ये शोबिस की ख़वातीन का मुकद्दर ही यही है, इसी तरह ही उनको देखा जाता है? सना एक सेल्फिश औरत है। पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को पता है कि वो एक फ्लॉप एक्टर थी, यानी कि वो छोटे छोटे रोल कर रही थी। और लास्ट पिक्चर जो सैयद नूर साहब की फिल्म थी चूड़ियाँ, जिसमें वो सरदार कमाल के साथ कॉमेडी कर रही है। आप बताएं, कॉमेडी लड़की है, कॉमेडियन कर एक्टिंग कर रही है, उसको मैं प्रमोट करता हूँ तो सैयद नूर साहब भी उसको अच्छे रोलों में लेते हैं। संगीत आप उसको टाइटल रेशमा कराते हैं। हसन अचके साहब जन्नत तलाश में मेन हीरोइन लेते हैं रेशम के साथ। जावेद शेख की दिल आपका हुआ जैसी फिल्मों ले। मकसद अब सबको नज़र आ गया कि ये सना इतनी अच्छी, उससे पहले सब छोटे छोटे रोल करा रहे थे। तो उसको जब प्रमोट मैंने किया तो उसके बाद वो स्टार बनी और वैल्यू बनी। मगर एक सेल्फिश औरत है, जो कुछ मैंने नेकियां उसके साथ की वो मेरे ख्याल मेरे पाँव भी धो पूरा नहीं कर सकती। बहरहाल जो आप बोएंगे वही काटेंगे, तो जैसा वो कर रही हैं अल्लाह उनको सज़ा दे रहा है। ये कुदरत है, आपको दुनिया में सब कुछ मिलेगा। ये कहते हैं ना कि वहाँ जाके वहाँ नहीं, दुनिया में आपको अपने किएगा सज़ा मिल जाती है। जनाब रिजवी साहब, अभी जो हीरा मलिक सैमा और सैयद नूर के हवाले से गाली गलूज कर रहा है और बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, इसकी क्या कहानी है? ये क्यों इस तरह कर रहा है, जबकि ये तो बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं? सैयद नूर का भी बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री में, बड़े मारूफ डायरेक्टर, और सैमन का भी कोई इस तरह का स्कैंडल कभी नहीं आया, तो ये क्या मामला हैं? ये मैं
मामले तो अंदरूनी मामला है, मगर ये गलत फहमी भी हो सकती है जो ये बैठ के हल की जा सकती थी। बहरहाल अब अमेरिका जाके हीरा मलिक साहब को कुछ क्या हुआ, क्यों सोचा कि वो साइमा जी और सैयद नूर साहब के ख़िलाफ़ कर रहे बातें। जब शुरू में ही जब उनका आया था पहला एपिसोड, उसी वक्त अगर नूर साहब डायरेक्ट उससे बात कर लेते ना और उसको समझाते कि यार ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जो मसला था आप हल हो सकता था। या जो हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन वगैरह थे, जैसे चौधरी कामरान साहब हैं, जुल्फ़िकार अली माना साहब हैं और आजकल शहजाद रफ़ीक साहब हैं, इनको चाहिए था, या डायरेक्टर एसोसिएशन के मसूद भट्ट साहब जो सूदी भट्ट जिनको हम कहते, इनमें से चाहिए था कि एक दो बैठते और उनको फ़ोन पे बात करते कि यार हीरा मलिक साहब क्यों कर रहे हैं ऐसा, इससे इंडस्ट्री की बदनामी हो रही। फिर इंडस्ट्री के एक बड़ा डायरेक्टर है, बड़ी एक्टर्स हैं, उनके खिलाफ ऐसे, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू लोग बोलते हैं, श्रीलंका ले लें, बांग्लादेश है, नेपाल है, कनाडा, अमेरिका, लंदन, दुबई, वहाँ जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले सब ये प्रोग्राम देख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। तो मैंने भी हीरा मलिक साहब को समझाने के लिए एक तो प्रोग्राम किया था, मगर वो ज़ातियात होता रहा है, बड़ी बदतमीज़ाना गुफ्तगू की। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप ना बोलें, क्योंकि आप कीचड़ में कंकर मारेंगे तो आपकी छींटें खुद आएंगी। तो मैं पीछे हल गया, खैर उन्होंने मेरे बारे में कहना बंद कर दिया। मैं तो हीरा मलिक साहब से अब भी यही कहूँगा कि अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, अमेरिका में सेटल हैं, बच्चे आपके काम काज कर रहे हैं, सुकून से ज़िंदगी गुजार दो। तो वाक़यात हुए, चाहे साइमा जी से, सैयद नूर से, मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ, कुछ ना कुछ हुआ होगा जो आप कह रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि माफ़ कर देना वाला जो है, माफ़ करने वाला बड़ा इंसान होता है। आप माफ़ कर दें। जी जरार रिजवी साहब, पाकिस्तान की फिल्में बंद होने के बाद पाकिस्तान में थिएटर्स ने एक नया जन्म लिया है और ये आबाद हो गए हैं। ये इसको किस नज़र से देखते हैं आप? ऐसा नहीं हुआ है। हुआ ये है कि फिल्म के एक्टरों ने थिएटर किया तो फिल्म को नुकसान पहुंचा। मदिया शाह वहाँ गई, साहिबा गई, खुशबू गई, जान रैम्बो गए, अरबाज खान गए, बाबर अली गए। ये जब स्टेज पे गए तो इससे फिल्म इंडस्ट्री को असर पड़ा था। नरगिस गई, जब नरगिस साहिबा या मीरा, लैला स्टेज पे जाएंगी, खुशबू, और ये जब स्टेज पे लाइव डांस आपको दिखाएंगी और आप लाइव बैठ के यूँ सीट पर आराम से उसको डांस करते देखें, तो आप शर्मा क्यों जाएंगे? क्या शर्मा पे आपको? और फिर कुछ आपका फिल्म के एक्टर टीवी पे गए, टीवी आपको मुफ्त घर में बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, उस पर एक्टिंग आपकी देख रहे हैं। जब मुफ्त में टीवी ड्रामा देखने को मिल रहा है, लाइव आपको स्टेज के ऊपर लड़की का डांस देखें, फिर आप फिल्म क्या देखेंगे? एक फिल्म को ये भी लॉस हुआ है। फिल्म इसमें जवाब ज़रूर है, मगर अपनी इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की अपनी गलतियाँ। थिएटर आबाद जो हुआ इसलिए हुआ कि वहाँ मुजरे हो रहा है, आर्ट नहीं हो रहा। आर्ट वो था जो खालिद अब्बास डार साहब, कबीर साहब, मसूद अख्तर साहब, इरफान, शबाना हसन, शबाना शेख वगैरह का जो दौर नहीं था, अमानुल्लाह का, ये वो शुरू का दौर जो पुकार थिएटर था, वो दौर था, वो ड्रामा था। ये ड्रामा नहीं है जो हो रहा है। ये तो आप समझ लें इंटरटेनमेंट और जहनी अय्याशियाँ हैं जो हो रहा है। ये इससे एक फिल्म को भी नुकसान हो रहा है, जनरेशन को भी नुकसान पहुँच रहा है, आपकी नस्ल जनरेशन भी ख़राब हो रही है। थिएटर खेलें, मगर उसमें से आहिस्ता आहिस्ता डांस निकालते हैं, स्क्रिप्ट पे जोर दें, परफॉर्मेंस पे जोर दें। थिएटर के ज़रिए भी कोई आवाम को आप मैसेज दें। मैसेज ही नहीं है, नाच गाना, शुरू में इंटरवल से पहले 3-4 डांस, इंटरवल के बाद 3 डांस। तो बात वही है कि गरीब आदमी 1500 रुपये का टिकट दे के आपके 5-6-7 मुजरे देख लेता है। हीरा मंडी जाके वो अगर देखता तो उसको चाहिए था कम से कम 10,000 रुपये, तो जाके वो किसी लड़की का तवाइफ का डांस देखता, मुजरा देखता, तो उसका 1500 रुपये में थिएटर में काम हो जाता। ये है थिएटर की कहानी और यही नुकसान हो रहा है। तो थिएटर को मेरी तो रिक्वेस्ट है कैसा सनाउल्लाह साहब से, डॉक्टर अजमत साहब से, ये दोनों बड़े काबिल और ज़हीन है, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी, कि इनको चाहिए आहिस्ता आहिस्ता डांस को ये निकालें हम पीस से, परफॉर्मेंस और स्क्रिप्ट पे आप ले आए, स्क्रिप्ट पावरफुल ले आए, अच्छा कॉमेडी अच्छी। पहले भी तो ऐसा होता था, ऐसे ही थिएटर पहले भी तो होता था, बड़े बड़े शेक्सपियर का भी थिएटर था यार, इंडिया में बड़े बड़े थिएटर थे, पाकिस्तान में बड़े थिएटर थे, टेम्पेस्ट और दी हैमलेट बड़े कमाल के ड्रामे थे। तो आप थिएटर को स्क्रिप्ट पे जोर दें, परफॉर्मेंस पे जोर दो, ये नाच गाना डांस वांस ये सब निकाल दें प्लीज़। इससे ये होगा कि आपके पास फैमिली आएगी ड्रामा देखने, जब फैमिली आएगी तो आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी। अब एक आदमी एक घर से आता है, जब अपनी फैमिली को लेकर आएगा तो एक घर से 4-5 आदमी आएंगे, तो आप समझ लें थिएटर में लोग ज़्यादा आएंगे। तो प्लीज़ नाच गाने को बंद करें, अपनी कहानी और परफॉर्मेंस पे जोर दें।
जनाब डिवी साहब, आप नई जनरेशन को, नए आर्टिस्टों को और पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं पाकिस्तान की आवाम को और अपनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूर है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ है आपके पास, मगर खुदारा इसके ऊपर अपने इदारों को आप गंदा ना करें, बदनाम ना करें। गलतियाँ सबसे होती हैं, चाहे FIO हो, पुलिस हो, आर्मी हो, अदालत हो। एक आध आदमी कहीं ना कहीं बुरा होता है, हर जगह घर में नहीं होते लोग बुरे। तो एक आदमी की गलती को पूरे इदारे को आप बदनाम करना, बुरा कहना, तो प्लीज़ ये बंद कर दें, ये ना कहा करें। और दूसरे मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि शनाख्ती कार्ड पे सिर्फ पाकिस्तानी लिखें और कोई लफ्ज़ ना करें। उससे ये होगा, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, सिर्फ पाकिस्तानी लिखा जाए। और हमारे मुसलमानों में जो कई मज़ाहिब हैं, अहले सुन्नत, अहले शिया, देवबंदी, मुझसे ये सब वहाबी, कादियानी को थोड़ा निकाल दें। बाकी जितने हैं वो सब उनके लिए सिर्फ पाकिस्तान लिखा जाए और लफ्ज़ हटा दें, जिससे ये पता चले कि हम पाकिस्तान के लोग हैं। क्योंकि जो अक़लियती है, जो गैर मज़हब के लोग हैं, वो भी सब अपने आप को पाकिस्तानी समझें, क्रिश्चियन या हिंदू, सिख ना समझें, शिया सुन्नी ना, सिर्फ आप पाकिस्तानी हैं ओनली। मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान, हमें पता है, हम मस्जिद इमाम बारगाहों में जाते हैं, इबादत करते हैं। तो हम पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहें। और जो हमारे पाकिस्तान जब बना, जब से मौलवी मज़हब की बात करते रहे, सियासतदान सूबाइयत की बात करते रहे, जिससे ये नफ़रतें फैल गई हैं और ये दहशतगर्दियाँ हो गई। जिस दिन हम सिर्फ मुसलमान बन जाएंगे और एक पाकिस्तानी बन जाएंगे और एक दूसरे को सिर्फ पाकिस्तानी समझेंगे, तो मैं समझता हूँ ये दहशतगर्दी, बम ब्लास्ट होते ना, ये खुद ब खुद मर जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया जनाब जलाल रिजवी साहब। थैंक यू आपका भी साहब कि आप तशरीफ़ लेके आए और आपने इतना अच्छा प्रोग्राम आज किया। जी नाज़रीन, आपने मारूफ डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर, स्टार मेकर जलाल रिजवी की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने नरगिस के हवाले से आपको उसके बचपन से लेकर अब तक की कहानी से रोशनास कराया और उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को भी अपील की कि वो आर्टिस्टों से मुतल्लिक अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल ना करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। और उन्होंने गवर्नमेंट को भी पैगाम दिया। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।